ग्लैमरस नहीं होती. Healing is boring. It's repetitive. It's painful. It's lonely. But at the end of it all, it's miraculous. No pain, no gain, baby. My story, उसका टाइटल है घर लौटने के रंग. ओके. बचपन से ही मुझे बातें करने का बहुत शौक था. ऐसा लगता था कि जैसे मेरे छोटे से शरीर में एक लाल रंग की एवर रेडी की डबल ए बैटरी फिट कर दी गई हो. जहां भी मैं जाती थी बस गप्पे मारने के लिए हमेशा तैयार. ऐसा था कि मेरी छोटी से बट बड़ी ही जादुई दुनिया में बहुत सारे रंग भरे हुए थे और बचपन में हर रंग के पीछे मैं कहानी डाल देती थी. बचपन का मेरा सबसे फेवरेट कलर हुआ करता था कलर पर्पल. नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, मे बी इट हैड टू डू समथिंग विद माय क्राउन चक्रा बिकॉज my sense of self, my consciousness was really vivid. बचपन का यही फायदा होता है ना कि इमेजिनेशन पे जीएसटी नहीं लगता. जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी मुझे बाहरी दुनिया को देखने का नजरिया आने लगा, या ये कहूँ कि अपनी दिमागी दुनिया से थोड़ा दूर जाने का नजरिया आने लगा. ऐसा लगने लगा था कि धीरे धीरे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जा रहे हैं. अचानक से बाहरी दुनिया सिखाने लगी कि 2/2 4 होता है, शाम के 7 बजे के बाद घर आना होता है, पढ़ाई के अलावा कहीं और ध्यान नहीं देना होता है. अरे लड़कियों के तो बैठने का भी एक सलीका होता है. ऐसा लगने लगा था कि मेरे गहरे नीले रंग और उसके सारे स्वाद पसंद करने वाली लड़की के रंग म्यूट किए जा रहे थे. जितने रूल्स उतना रंग म्यूट हो रहे थे. नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, my sense of expression, communication was literally being suppressed on a daily basis. मैंने खुद को ही एक ऐसे कटघरे में खड़ा कर दिया था जहां पर जज भी मैं थी, आरोपी भी मैं थी, सजा भी सुनाई गई थी और जुर्म क्या था? थोड़ा ज्यादा होना. खुद की सेल्फ एडिटिंग शुरू. जैसे जैसे दिन बढ़ते गए वैसे वैसे मुझे समझ में आने लगा कि जो लड़की घर की छोटा पैकेट बड़ा धमाका के नाम से जानी जाती थी अब वो खुद धमाकों से डरने लगी है. जो लड़की गीली मिट्टी खाकर खुश हो जाया करती थी अब वो खुद कांटे और चम्मच के पीछे से अपना पेट भरा करती है. ऐसा लगने लगा था कि मैं किसी अनदेखे दरवाजे के पीछे छुपने लगी हूँ. मुझे अचानक से मेरा पेट बहुत बड़ा लगने लगा था, छाती चौड़ी करके चलने में अजीब लगता था. मैं मम्मी के बनाए हुए फेस पैक से रोज अपना चेहरा रगड़ा करती थी. न जाने मुझे किसके देख लेने का डर लगने लगा था. ऐसा लग रहा था कि मैं अपने आप को खोती जा रही हूँ. My sense of creativity, trust in self, wisdom, intuition was slowly leaving my side. Now that I think of it, maybe it had something to do with the blockages in my third eye chakra. फिर आई जवानी और प्यार में पड़ने की बीमारी, एक्सटर्नल वैलिडेशन की अत्यंत भारी इच्छा. वो किस्सा तो आप सबने ही सुना होगा कि जब आप घर पर अकेले होते हैं और भूखे होते हैं और खाना बनाने या मंगाने का कोई जरिया ना हो, तो अगर आपके घर पे कोई भी अजनबी आए खाना लेकर तो आप उसे बिना सवाल किए अपने घर में आने देते. मुझे अपने बारे में कुछ खास अच्छा नहीं लगता था उन दिनों और मैंने वही किया. To feel loved, I welcomed people and relationships in my life which ended up not serving me. खुद से प्यार करने वाले हरे और नारंगी रंग से तो मैं कोसों दूर थी. I started realizing that my sense of compassion, love, forgiveness for the self was also leaving my side slowly. Now that I think of it, maybe it had to do something with the blockages in my heart and sacral chakra, right? फिर मैंने कुछ अजब ही चीज कर दी. मैंने एक नए रंग को अपनी जिंदगी में आने दी और वो रंग था काला. काले रंग की बात ही बहुत अलग होती है. अगर वो चाहे तो आप उसके पीछे छुप सकते हैं और अगर आप चाहें तो वो आपको सबसे शक्तिशाली भी महसूस करा सकता है. और मैं छुपने में व्यस्त थी. मैं अपने ही बनाए हुए चक्रव्यूह में कुछ इस तरीके से फंस चुकी थी कि मैं सोचती रह जाती थी कि इस चक्रव्यूह को तोड़ा कैसे जाए, अभिमन्यु ना बनकर अर्जुन कैसे बना जाए. To feel loved, I started shrinking myself on a daily basis. Meanwhile, all of this was happening. I entered into a partnership. I changed cities. I made new friends. I discovered fancy restaurants. I went for yearly trips. But yet, I felt more unseen, unheard and unappreciated. जैसे जैसे वक्त बढ़ा ऐसा लगने लगा था कि मेरे अंदर की वो डबल ए बैटरी वाली पर्पल कलर पसंद करने वाली लड़की, वो हरे और नारंगी रंग को पसंद करने वाली प्रेम की पुजारन, वो गहरे नीले के हर स्वाद को पसंद करने वाली लिटिल संगम अंदर से चिल्ला रहे थे कि हमें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है.
सिवाय अनदेखे, अनचाहे और अनसुने के. My self-esteem and willpower started getting crushed. Now that I think of it, maybe it had something to do with the blockages in my solar plexus, right? So अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस चीज से बाहर कैसे निकलूं. पर क्या है ना दोस्तों, किसी महानारी ने कहा है कि आप खड्डे के बारे में सोचिए और जिंदगी आपको मिलाएगी रॉक बॉटम से. तो वो महानारी मैं खुद ही हूँ. ये मुझे खुद ही समझ में आया बाद में. तो ऐसा ही कुछ हुआ जब रॉक बॉटम वाली सिचुएशन आई. तो अब मेरा बेस्ट फ्रेंड बन चुका था एक गहरे काले रंग का पत्थर. उससे हुआ क्या, जो मेरे अंदर के सारे रंग थे वो जोर जोर से चिल्लाने लगे कि हमें बाहर आना है, हमें कुछ महसूस करना है. यूं हुआ कि रॉक बॉटम हिट करने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि अब तो ये चक्रव्यूह नहीं टूटने वाला. मैंने खुद को बहुत समझाने की कोशिश की, संभालने की कोशिश की, लेकिन ऐसा होने लगा कि मैंने अपनी ही इस तलाश में किसी ऐसे इंसान को ढूंढने की कोशिश करने लगी जहाँ पे मुझे लगे कि वो मेरी ही शोर भरी चुप्पी से मुझे बचा पाए और मुझे अपने आप से ही दूर कर पाए. I again put my trust in people and places which did not end up serving me once again. And इससे हुआ क्या, चक्रव्यूह टूटने के कगार पे आ गया. क्योंकि जब आप अपनी नाव की पतवार किसी और के हाथ में दे देते हैं तो आप अपनी दिशाओं से हटने लगते हैं, और जब आप किसी और की दिशाओं से अपने रास्ते बदलने लगते हैं तो आपको आंधी का सामना तो करना ही पड़ता है. ऐसा ही कुछ हुआ. एक जोरदार आंधी आई और मेरी जिंदगी की सारी कच्ची नींव को कुचल कर चली गई. I had to come out of a lot of relationships and friendships at that time and I was left on my own. ऐसा होता है कि जब आपके साथ ये सारी चीजें होती हैं तो आपको लगता है जैसे एक ही साथ सारा ब्रह्मांड आपके अगेंस्ट है. मुझे भी कुछ ऐसा ही लगने लगा. चक्रव्यूह तो टूट गया, पर मैं अपने खुले घावों के साथ वहीं रह गई. मैंने इन सारी चीजों से जूझने के लिए शहर छोड़ा और अपने घर चली गई. पर इस बार मैंने अपने आप से मुंह नहीं फेरा. मैंने अपने दर्द में बैठना सीखा, अपनी तकलीफों को समझना सीखा. हीलिंग ग्लैमरस नहीं होती. हीलिंग इज बोरिंग, इट्स रेपिटेटिव, इट्स पेनफुल, इट्स लोनली, बट एट द एंड ऑफ इट ऑल इट्स मिराक्युलस. No pain, no gain, baby. So upside of it all, I started to get all my colors back. धीरे धीरे सारी मुसीबत की जड़ से खिला एक नया रंग और एक नया फूल. इस फूल का रंग था गहरा लाल, और इसकी सबसे अनोखी बात ये थी कि ये लाल रंग बना था वो AA बैटरी वाली पर्पल रंग से, वो लिटिल सिंगम के गहरे नीले और उसके स्वाद से, रॉक बॉटम के नॉट सो बेस्ट फ्रेंड पीले रंग से, और प्रेम के पुजारन के हरे और नारंगी रंग से. The red of my root chakra was now in full bloom. Now that I know of it, my sense of self and stability once again found its space within me. And I'm really grateful to the universe to make me meet myself like this once again. मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में दो रंगरेज होते हैं, एक हम खुद और दूसरा ऊपर वाला. तो हमें कुछ कुछ चीजें खुद से करनी होती है और कुछ भगवान पे छोड़ देनी चाहिए. मैंने भी वही किया, एंड आज मैं आप सबके सामने ये कहानी आपसे बता पा रही हूँ. So why don't we all take a minute today and celebrate that artist within us who's always on an inward journey. Once in a lifetime, we all have to come across our own true colors, and I can proudly say that I have come across mine. I thrived, I cried, I laughed, I was in pain, but then I found the beauty of my existence once again. To that little girl inside of me, my favorite color still remains the king of all colors, the color purple. But right now, I'm busy embracing my entire spectrum of colors. जिंदगी का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन ये नहीं होता कि कयामत आ जाए और आपकी जिंदगी बदल जाए. जिंदगी का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन ये होता है कि आपका जिंदगी को और दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाए. So I would like to leave you all with a question. Which color are you stuck on, and how close are you to embracing your entire spectrum of colors? My name is Akriti Sahai. This is my story, and I am furiously busy painting my own rainbow. Thank you so much.